मित्रों नमस्कार। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद और अच्छा समय आने वाला है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदल रहे हैं और उसके साथ साथ नक्षत्र भी बदल रहे हैं। और जब ये नक्षत्र बदल रहे हैं तो एक महान योग बन रहा है। महायोग क्या? देवगुरु बृहस्पति और जो रोहिणी नक्षत्र है वो नक्षत्र होता है चंद्रमा का। ये दोनों मिला के एक ऐसा महान योग बना रहे हैं जो अभी तक आपके जीवन में चल रहा था उथल पुथल, वो अब सही होने वाला। मैंने जैसा कि आपके पिछले वीडियो में कहा था कि आपके लिए बेहतरीन समय आ रहा है। वो समय कैसा आ रहा है और आपके जीवन में कौन सा महायोग बन रहा है, अगर उसके सब शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक महान उपाय जो करने से अति शीघ्र मिलने लगेगा। मित्रों, जो आज मित्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं वो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। आइए चलते हैं, विलंब ना करते हुए आपको खुशखबरी और ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे आपका जीवन और बेहतर होगा। 28 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, जो आपको उलझने, आपको कार्य ना होने की जैसी दिक्कतें होना और पैसे फालतू में खर्चा होना, ऐसी समस्या और इससे और कहीं ज्यादा समस्या चल रही थी, वो अब दूर होंगे। वो कैसे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर से अपने सबसे प्रिय नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में आ गए। रोहिणी नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की राशि मिलती है तो महालक्ष्मी योग बनता है। और इसको दूसरे शब्दों में, आसान शब्द, गज केसरी योग भी कहता है। जब गज केसरी योग जब बनता है तो मनुष्य के जीवन में जो आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो चीजें होती हैं लग्जरियस, वो कम कर्म करके भी मिलने लगती हैं। वो नक्षत्र आपका अब स्टार्ट होने वाला 28 नवंबर के बाद आपके जीवन में ऐसा होगा, कुछ नए क्रिएटिव आइडिया होंगे जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपके मन में नहीं आए। क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा चलित है, ये अलग अलग युक्तियां देता है, अलग अलग अच्छी तरकीबें देता है और आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव आय के स्रोत भी आपके बढ़ेंगे जिससे आप धनार्जन कर सकें। आइए चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की कि ऐसा परिवर्तन क्यों आएगा, कैसे आएगा। जैसे कि आपकी मीन राशि है, 12 नंबर होती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न से आपके तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं और वहां से ये सीधे भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव में ऑलरेडी सूर्य और बुध देव विद्यमान है। जब सूर्य और बुध विद्यमान है तो क्या होगा? सूर्य हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये प्रदान करते हैं और सूर्यदेव भी इस समय अपनी नीच अवस्था से उच्च अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको सामाजिक स्तर में जो मान सम्मान, जो लोग आपकी बातों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे थे वो देने लगेंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण आपसे लोग सुझाव भी लेंगे। जो लोग आपको उतना काबिलदार नहीं समझते थे वो भी अब आपसे कुछ न कुछ सलाह लेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उसी के साथ साथ अब बुध ग्रह जो कि आपके केंद्र के स्वामी हैं, चतुर्थेश माने सुखेश के साथ, और उसके साथ साथ आपके सप्तम भाव सप्तमेश होकर
भाग्य भाव में बैठ गए हैं। सुखों में वृद्धि, और उसके साथ अगर आप साझेदारी का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी साझेदारी से आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब थोड़ी बात करते हैं दांपत्य, क्योंकि सप्तमेश की बात आई है ना। सप्तमेश का आप भाग्य भाव में बैठने से क्या होगा, आप पत्नी से संबंधित या अपोजिट पार्टनर पति से संबंधित चीजों में आपका रुझान बढ़ेगा और उनमें अच्छी बॉन्डिंग होगी। आप कहीं दूर जाने का आप प्लान बना सकते हैं, माने आउटिंग करने का प्लान बना सकते हैं। और ये जो 28 नवंबर के बाद ये 15 दिन आएंगे, इसमें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जीरियस माने शान शौकत वाली स्थितियां शामिल होगी। शान शौकत वाली ऐसे कि आपको घर से 4 से 6 बार बाहर जाना पड़ेगा, बाहर खाना, बाहर फिरना, बाहर घूमना और एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जो कि नहीं मिल पाता था। और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है, इसलिए आप किसी धार्मिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं या किसी मांगलिक कार्य में, क्योंकि मांगलिक भी एक धार्मिक कार्य होता है। उसके साथ साथ आप किसी धार्मिक यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, ये आपके समय पे निर्भर करेगा। जो लोग जॉब से कार्यरत हैं, आपको कुछ इस समय अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्किल आप समाज को दे रहे थे वो आप फील की काफी नहीं थी जिससे आप समाज में अपनी छाप बना सके। इसलिए आपको इस समय आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको जॉब संबंधी अच्छे आउटपुट मिलेंगे और अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। आपको कुछ वर्कलोड ज्यादा होगा जिससे, लेकिन आपके जो सहपाठी और जो आपके सहकर्मी होंगे वो आपको इस समय सम्मान देंगे, सम्मान की स्थिति से, और उनके बीच आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की। जो देवगुरु बृहस्पति की आपकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव में जाए। वहां शनि देव ऑलरेडी विद्यमान होके वो सस योग बना रहे हैं, तो आपके ने जो भी कार्य किया है, जो भी शुभ कार्य, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, उसका फल अवश्य और जल्द ही मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति फल अति शीघ्र देते हैं। अब बात करते हैं उन महा उपायों की, जिन लोगों को जो मैंने बताया, जो चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो उसमें किसी ना किसी पापी ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, जिसके कारण आपको वो चीजें नहीं मिल पाई जो मैंने इस वीडियो में बताई। अब आपको अगर ये उपाय करते हैं तो आपको वो चीजें मिलने लगेंगी और उसके रास्ते बनने लगेंगे। उपाय क्या है? आपको मंगलवार के दिन बेसन की बर्फी हनुमान जी को भोग लगानी है और घी के दीपक जलाना है। अगर ये 11 मंगलवार कर लेते हैं, जो आपके जितनी भी ये समय चक्र चल रहा था वो परिवर्तित होने लगेगा और आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा, क्योंकि मंगलकारी हनुमान जी की विशेष कृपा हुई। क्योंकि आपकी जो नडाल कुंडली है उसमें क्या है, मंगल इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं। लग्नेश तो आपके उच्च अवस्था में हो रहे हैं, अच्छी अवस्था है, लेकिन मंगल जो है, जो आपके सुख और भूमि भवन के कारक होते हैं और मांगलिक कारक होते हैं, उनकी अवस्था से चलिए। तो आपको ये उपाय करके देवगुरु बृहस्पति की कृपा और हनुमान जी की कृपा आपको एक साथ मिलेगी। इसी प्रकार आप